हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का मैथ चैप्टर नंबर 8। और आज की हमारी एक्सरसाइज है 8.5। चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका भी 8.5 का। डिवाइड 14 इनटू टू पार्ट्स। 14 के दो पार्ट करें सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम, कि उनके स्क्वायर्स का सम क्या आए, मिनिमम आए। तो देखो क्या है, तो देखो भी क्या है। 14 के दो पार्ट करने हैं, तो लेट टू पार्ट्स बी एक्स, एक एक्स हो गया, तो दूसरा क्या बचेगा 14 माइनस एक्स। तो मान लिए दो पार्ट ये है, एंड लेट एस बी द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू पार्ट्स। जो दो पार्ट किए हैं उनके स्क्वायर का सम क्या मान लिया हमने, एस मान लिया। तो क्या होगा देखो, एस इक्वल होगा, देन एस इज इक्वल टू, जो फर्स्ट पार्ट है वो एक्स है, इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, और जो सेकंड पार्ट है वो 14 माइनस एक्स है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 14 माइनस एक्स स्क्वायर, और उनका सम करेंगे, प्लस करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, एस के इक्वल आएगा। तो एस है। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं एस का, तो क्या होगा डी एस बाई एक्स की रिस्पेक्ट में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2 आगे आएगा, तो बेस एज इट इज रहेगा, 2 में से बन गया 1 पावर लिखो या ना लिखो, और इंटू 14 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का 1, तो ये आया भाई 2x प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, और इंटू में 14 माइनस एक्स। अब आगे सोल्व करो इसको, 2x माइनस 2 की 14 से मल्टीप्लाई माइनस का 28 और प्लस का 2x, ये हो गया भाई 4x माइनस का 28। तो ये तो इसका डेरिवेटिव है। अब हमें पता करना है कि इसमें x की वैल्यू क्या है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो डेरिवेटिव आया है उसको 0 के इक्वल रख देंगे। पुट ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, देन क्या होगा ds बाई डी एक्स, तो क्या है 4x माइनस का 28, इसको 0 के बराबर रख दिया। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आएगी, ये इधर आगे प्लस का 28, इधर आगे डिवाइड करेगा तो कितना आया 7। तो जो x की वैल्यू आई है हमारी वो क्या है 7 है। अब पता करना है कि जो ये फंक्शन है, जो ये s है, s यानी कि सम, जो ये सम है ये 7 पे मैक्सिमम है या मिनिमम है, क्योंकि उसने कहा है कि ये जो वैल्यू आए ये आए मिनिमम। तो चेक करने के लिए क्या दो तरीके हैं भाई, डबल डेरिवेटिव टेस्ट का यूज कर लेते हैं। इधर सिंगल डेरिवेटिव तो ये आया था, अब इसका डबल डेरिवेटिव अगर निकालें, नाउ डबल डेरिवेटिव यानी कि डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स का स्क्वायर क्या होगा, 4x का डेरिवेटिव 4 और 28 का डेरिवेटिव 0, तो 4 ही आएगा, और जो किसके इक्वल हुआ पॉजिटिव के, और अगर ये पॉजिटिव है तो जो s है, जो सम है वो क्या है मिनिमम। सो s इज मिनिमम एट x इक्वल टू 7। क्यों, क्योंकि जो ये डबल डेरिवेटिव है ये x की वैल्यू जब 7 इसमें रखोगे तब भी 4 ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट है। तो 4 क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो s क्या है मिनिमम है। हेंस अगर ये मिनिमम है s की वैल्यू, तो दो नंबर क्या थे ये हमें पता लगाना है। हेंस टू पार्ट्स b, वो दो पार्ट, एक तो x की जगह तो क्या ले लेंगे भाई, क्या थे वो दो पार्ट्स x और 14 माइनस एक्स, तो x की जगह तो 7 एंड 14 माइनस एक्स करेंगे, x यानी कि 7 करेंगे, क्या आएगा 7। तो वो दो पार्ट है 7 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है भाई डिवाइड 10 को डिवाइड करो इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में, सच दैट इस तरह से कि प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ वन, एक के स्क्वायर विद क्यूब ऑफ अदर, दूसरे के क्यूब का जो प्रोडक्ट है मे बी ग्रेटेस्ट, ज्यादा से ज्यादा हो जाए। तो 10 को डिवाइड करना है, तो देखो भी क्या रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है 10 को डिवाइड करना दो पार्ट्स में, तो लेट टू पार्ट्स बी एक्स एंड 10 माइनस एक्स, दो पार्ट ये है मान लिया, एंड लेट पी बी द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ वन विद क्यूब ऑफ अदर, ये कंडीशन थी क्वेश्चन में। तो P मान लिया प्रोडक्ट होगा किसका, एक के स्क्वायर और दूसरे के क्यूब का, तो क्या होगा ये प्रोडक्ट होगा, तो क्या बनेगा देखो, देन P इज इक्वल टू, तो P इक्वल होगा भाई एक का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, इनटू दूसरे का क्यूब, दूसरा क्या है 10 माइनस एक्स, इसका क्यूब, और उनका प्रोडक्ट करेंगे तो P के बराबर ले लेंगे। तो क्या देखो भाई इसमें
अब इसका डेरिवेटिव निकालो x के रिस्पेक्ट में, तो डी पी बाई क्या होगा, डी एक्स होगा। तो u इंटू वी लगेगा भी इसमें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और ये एज इट इज 10 माइनस एक्स का क्यूब, फिर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करोगे 3 आगे आएगा, इंटू 10 माइनस एक्स का स्क्वायर, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस का 1। तो अभी क्या है, एक ये टर्म होगी, ये दोनों में क्या है, एक तो x है और एक 10 माइनस एक्स का स्क्वायर कॉमन है। तो x और 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 इंटू 10 माइनस एक्स, और फिर प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बाहर गया तो क्या बचेगा, x, और इंटू में 3, यहाँ बचेगा 3x। अब देखो भाई, ये हो गया x इंटू 10 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इंटू में 2 10 20, माइनस 2 की x से 2x, माइनस का 2x, और माइनस का 3x क्या हो गया, माइनस का 5x। अब ये तो हो गया इसका डेरिवेटिव। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो डेरिवेटिव आया उसको 0 के इक्वल रखोगे तो क्या आएगा, देखो पुट कर देंगे इधर, पुट dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, देन क्या होगा भाई, ये था डेरिवेटिव x इंटू 10 माइनस एक्स का स्क्वायर और इंटू 20 माइनस 5x इक्वल टू 0। अब देखो ये तीनों मल्टीप्लाई में है, वेरिएबल है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में डिवाइड करेंगे, 0 को तो 0 होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। लेकिन ऐसा हो सकता है ये दोनों डिवाइड करने की बजाय ये और ये दोनों मल्टीप्लाई में ये उधर जाके डिवाइड करें, जब ये दोनों उधर जाके डिवाइड करेंगे तो 0 हो गए, तो यहाँ क्या बचेगा, 10 माइनस एक्स का स्क्वायर, और जो स्क्वायर है 0 का रूट होगा इधर आके, वो रूट 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। यहाँ से इसको सोल्व करोगे क्या आएगा, 4 आएगा। तो जो x की वैल्यू है वो है 0, 10 और 4। अब देखो p प्रोडक्ट था भाई क्वेश्चन में, ये वो p है जो प्रोडक्ट है, और उसने कहा वो ग्रेटेस्ट है। तो देखो अगर x की जगह 0 ले लेते हैं यहाँ, तो 0 इंटू समथिंग, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। और अगर 10 ले लेते हैं x की जगह, तो 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 0। तो अगर x की जगह 0 जो वैल्यू आई है और जो 10 वैल्यू आई है, अगर वो रख देते हैं तो प्रोडक्ट 0 आता है। लेकिन प्रोडक्ट 0 आने से मैक्सिमम तो नहीं बनेगा, इसलिए क्या करेंगे, वी रिजेक्ट x इज इक्वल टू 0 और 10, दोनों को क्या कर देंगे, रिजेक्ट, बिकॉज क्योंकि 0 एंड 10 मेक्स प्रोडक्ट 0, क्योंकि वो प्रोडक्ट को क्या बनाते हैं, 0, इसलिए 0 और 10 को रिजेक्ट कर दिया, तो बच गया क्या भाई, 4। अब 4 पे चेक करना है कि जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो उसके लिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन में तो अभी ट्राई किया है डबल डेरिवेटिव टेस्ट। अब इसमें क्या है, डबल डेरिवेटिव निकालोगे सिंगल डेरिवेटिव जैसे, तो डबल डेरिवेटिव थोड़ा लेंथी होगा, तो इसलिए इसको हम सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट से ही करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। तो क्या होगा, व्हेन किस पे चेक करना है, 4 पे, तो एट x इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 पर जब x थोड़ा कम होगा 4 से, देन f डैश x, तो 4 से थोड़ा कम रख के देखो भाई, थोड़ा कम का मतलब 3.9, अगर 3.9 यहाँ रखोगे तो क्या है, प्लस का 3.9, 10 में से माइनस करके स्क्वायर करोगे, स्क्वायर किसी भी नंबर का क्या आता है, पॉजिटिव, और यहाँ 3.9 रखोगे तो क्या आएगा, 20 में से 3.9 इंटू 5 माइनस करो, क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल जो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है वो रहेगा पॉजिटिव, और जब x बड़ा हो किससे, 4 से, देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स 4 से बड़ा लेंगे यहाँ, तो x 4 से बड़ा कोई भी लेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ 4 से बड़ा आए, कुछ भी आए, लेकिन स्क्वायर है तो क्या आएगा, पॉजिटिव। और यहाँ 4 से बड़ा नंबर लेंगे 4.1 जैसे, तो 20 से ज्यादा आएगा, 20 में से ज्यादा माइनस करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये आ गया भाई पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव। तो क्या है, जो x की वैल्यू रखने से साइन चेंज हो रहा है डेरिवेटिव का, कैसे, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, और जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ये चेंज होगा तो वैल्यू क्या आएगी, इसकी मैक्सिमम आएगी। वी फाइंड dp by dx change in sign from पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो dp by dx आया हमारा वो क्या है, साइन चेंज हो जाता है उसका, किस कैसे, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अगर ऐसे चेंज होता है तो क्या होगा, सो इसलिए जो p है प्रोडक्ट है हैज
a maximum value at x is equal to 4। तो जो p है प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू मैक्सिमम है x इक्वल टू 4 पे। हेंस अगर मैक्सिमम है तो क्या बताना था, वो दो पार्ट बताने थे। हेंस द टू पार्ट्स आर, एक x सेलेक्ट किया था x की जगह तो 4, और दूसरा 10 माइनस एक्स, 10 माइनस 4 करेंगे क्या आएगा 6। ये वो दो नंबर है जिनका सम तो 10 है, और एक के स्क्वायर और दूसरे के क्यूब का प्रोडक्ट क्या है मैक्सिमम है। तो ये था भाई हमारा सेकंड क्वेश्चन। अभी देखो थर्ड क्या है। डिवाइड द नंबर 4 इनटू टू पॉजिटिव नंबर्स। जो 4 है उसको डिवाइड करो दो प्लस के नंबर में, सच दैट इस तरह से कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ वन एंड द क्यूब ऑफ द अदर इज मिनिमम। एक के स्क्वायर का और दूसरे के क्यूब का जो सम आए वो क्या आए, मिनिमम आए। तो देखो देखो भाई थर्ड क्वेश्चन ये है, 4 के दो पार्ट, एक x हो गया, एक 4 माइनस एक्स। s क्या है, सम है किसका, एक के स्क्वायर का और दूसरे के क्यूब का। तो s क्या होगा, एक का तो स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर हो गया और दूसरे का क्यूब यानी कि 4 माइनस एक्स का क्यूब, और उसका सम है। अब डेरिवेटिव निकालते हैं इसका x के रिस्पेक्ट में। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यहाँ ये 3 आगे आएगा, 4 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और 4 माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का 1। तो ये हो गया भाई 2x प्लस माइनस माइनस 3 इंटू यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 2 ये भी करेंगे माइनस का 8x। तो ये हो गया 2x माइनस 16 3 48, माइनस 3 के एक्स स्क्वायर से माइनस का 3x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस का 24x। तो ये आया भाई माइनस का तो 3x स्क्वायर, और दूसरा प्लस का हो गया 26x, क्योंकि 24 प्लस 2 कितना हो गया 26, और माइनस का 48। अब x की वैल्यू निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रख देते हैं। तो क्या होगा देखो, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा, प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 26x और प्लस का 48। अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो क्या होगा देखो, माइनस 3x स्क्वायर ऐसे कैसे, तो इसके फैक्टर होंगे माइनस का 24x माइनस का 2x और प्लस का 48। तो देखो अब माइनस 3 और x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस का 3 8 जा 24, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x बार साइन माइनस है तो माइनस होगा, और ये कितना है 2 है, तो यहाँ पे बचेगा भाई, ये फैक्टर होंगे भाई 18 8 जा 154, और 18 और 8 माइनस का 26x। तो क्या होगा देखो, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 6, और यहाँ क्या है 8 है, तो 8 कॉमन लेंगे तो x एज इट इज माइनस साइन चेंज हो गया अंदर का, और 8 6 जा 48। ये ध्यान रखना कि ये दोनों सेम हो। तो क्या आया माइनस ऑफ, एक तो आ गया x माइनस का 6 और एक आ गया 3x माइनस का 8। अब इसको 0 के इक्वल रखते हैं डेरिवेटिव को, पुट टू x की वैल्यू निकालने के लिए ds बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देन क्या आएगा भाई, x एक तो आएगा 6 और एक क्या आएगा 8/3। अब उसने कहा था एक 4 है कोई नंबर, उसको प्लस के दो नंबर्स में डिवाइड करो। तो जब नंबर ही 4 है तो एक नंबर उसमें से 6 तो नहीं हो सकता प्लस का, तो 6 को रिजेक्ट कर देंगे। वी रिजेक्ट 6 x इक्वल टू 6 बिकॉज, क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 4, ये 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा ले नहीं सकते। तो अब क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू 8/3 है इस पे चेक करेंगे कि जो डेरिवेटिव वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो उसकी जो फंक्शन है क्या s सम है, उसकी वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो उसके लिए क्या, अभी एक तो सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट है और एक डबल डेरिवेटिव टेस्ट है। अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना चाहे तो यहाँ निकालेंगे हम डी स्क्वायर एस बाय में डी एक्स का स्क्वायर। तो अब सिंगल डेरिवेटिव क्या आया था हमारा, देखो ये था भाई सिंगल डेरिवेटिव, यहाँ पीछे जो हमने किया था वो था भाई हमारा, ये था भाई माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 26x प्लस का 48। अब इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो बाहर ऐसे कैसे, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x और माइनस का 26। तो ये हो गया भाई डबल डेरिवेटिव। अब जब इसमें वैल्यू रखेंगे x की जगह क्या 8/3, तो एट x इज इक्वल टू 8/3 डबल डेरिवेटिव इक्वल होगा माइनस ऑफ 6 इंटू 8/3 और माइनस का 26। तो देखो यहाँ 3 2 जा क्या हो गया 6 हो गया, तो ये आया माइनस ऑफ 8 2 जा 16 और माइनस का क्या है 26। तो ये आया भाई माइनस, और अंदर क्या है माइनस का 10, तो माइनस माइनस क्या है प्लस का 10, और जब भी प्लस का आंसर आएगा तो क्या होगा हमारा
पॉजिटिव वैल्यू आने पर एस क्या मिलेगा, मिनिमम। सो एस हैज अ मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 8/3। तो जो एस है, जो सम है, उसकी मिनिमम वैल्यू है। कब है मिनिमम वैल्यू, जब एक्स की वैल्यू कितनी है, 8/3। तो दो नंबर हमें बताने थे, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर, वो नंबर जिसकी जरूरत, एक तो एक्स ही है और एक्स क्या है 8/3, और दूसरा क्या था 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस 8/3। एलसीएम लेके इसको करेंगे, 3 4 जा 12, 12 में से 8 गया 4, तो ये आया भाई 4/3। तो दो नंबर है हमारे, एक 8/3 और एक 4/3। एक का स्क्वायर और दूसरे का क्यूब का प्रोडक्ट जो करेंगे तो क्या आएगा, वो मिनिमम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये है भाई फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। दो पॉजिटिव नंबर प्लस के नंबर है, एक x और एक y है, सच दैट देयर सम इज 35। उनका सम करें तो 35y, एंड द प्रोडक्ट x स्क्वायर इनटू y की पावर 5। x स्क्वायर का और y की पावर 5 का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, मैक्सिमम। तो देखो क्या है, देखो भी दो नंबर दे रखे हैं x और y, इस तरह से कि उनका सम कितना दोनों का 35। तो वी हैव x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। तो यहां से हम y निकाल लेते हैं x की फॉर्म में, क्या आया 35 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 1 है। अब उसने ये कहा था कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5 करेंगे तो जो उनका प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, मैक्सिमम। तो p लेट कर लिया इधर, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, एक्स क्या है, एक्स तो एक्स ही है, और इंटू वाई की पावर 5। अब वाई क्या कन्वर्ट कर दिया हमने एक्स की फॉर्म में, 35 माइनस एक्स की पावर 5। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है ये मैक्सिमम आए, ये प्रूव करके दिखाना है। और वो नंबर क्या क्या होंगे, एक्स वाई ये निकालने हैं। तो देखो भाई, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स की रिस्पेक्ट में, तो डीपी बाई डी एक्स इक्वल टू यू इंटू ये लगाओ, एक्स स्क्वायर का 2x, ये ऐसे कैसे, प्लस एक्स स्क्वायर। अब एज इट इज इसका डेरिवेटिव करोगे 5 आगे आएगा, 35 माइनस एक्स की पावर 4, और 35 माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का 1। तो ये हुआ भाई, यहाँ एक टर्म ये है, एक ये है, दोनों में से x और 35 माइनस एक्स की पावर 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचे एक तो 2 और एक बचेगा 35 माइनस एक्स, फिर क्या है प्लस x कॉमन ले लिया और पावर 4 भी कॉमन ले लिया, क्या बच गया x और 5 और -1, तो ये आ गया माइनस का 5x। अब देखो x इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू 35 टू से तो हो गया 70, एक्स की -2 से, माइनस एक्स की 2 से -2x, और माइनस माइनस प्लस, और 5 टू से 10, और साथ में क्या होगा भाई x, माइनस का 2x और माइनस का 5x, कितना हो गया माइनस का 7x। तो ये आ गया माइनस का 7x। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो डेरिवेटिव है डी पी बाई डी एक्स है उसको 0 के इक्वल रख देंगे। देन x की वैल्यू क्या क्या आएगी, एक तो यहां से तो आएगी x की वैल्यू 0, यहां से क्या आएगी x की वैल्यू 35, और यहां से आएगी भाई प्लस का 10। अब देखो ये तीन वैल्यू आई है x की। अब जो 0 और 35 है, अगर उसको हम प्रोडक्ट में रख दें तो 0 इंटू 0 का स्क्वायर 0 इंटू समथिंग 0, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, 0 बनेगा। अब अगर x की जगह हम 35 रख दे, 35 माइनस 35 ये भी क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो प्रोडक्ट जो है, मल्टीप्लाई जो है वो 0 हो जाती है जब हम x की जगह 0 और 35 रखते हैं। तो इसलिए इनको हम रिजेक्ट कर देंगे, वी विल रिजेक्ट x इक्वल टू 0 एंड 35 बिकॉज both becomes p0, क्योंकि दोनों के दोनों p को क्या बनाते हैं, 0 बनाते हैं। अब वैल्यू क्या बची फिर 10, इस पे चेक करेंगे भाई। तो डेरिवेटिव जो डेरिवेटिव है उसका साइन कैसे कहां से कहां कन्वर्ट होता है, तो क्या है एट x इज इक्वल टू 10 व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 10, देन डेरिवेटिव तो है नहीं, यहाँ dp बाई dx लिख लेते हैं, dp बाई dx इज इक्वल टू, तो देखो भाई अगर 10 से थोड़ा कम है तो ये हो गया 9.9, यहाँ 9.9 रखेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ 9.9 रखें, 35 में से माइनस करके पावर 4 करेंगे, इवन पावर है तो आंसर बेसिकली क्या होगा, प्लस ही होगा। और अगर यहाँ 9.9 रखें तो 10 रखने से 70 बनता है, तो 9.9 रखने से 70 से थोड़ा कम ही बनेगा, तो 70 में से थोड़ा कम माइनस करेंगे क्या आएगा भाई, पॉजिटिव। तो ओवरऑल
10 से कम रखने से वैल्यू क्या बनी यहाँ पॉजिटिव। तो अब क्या है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 10 देन dp बाई dx। जब 10 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो देखो भाई 10 से बड़ी यहाँ क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ भी क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि पावर 4 तो पॉजिटिव करेगा, और 10 से बड़ी वैल्यू यहाँ आएगी तो फिर वैल्यू क्या आएगी यहाँ से नेगेटिव, और नेगेटिव आएगी तो टोटल क्या बन गया नेगेटिव। तो साइन कैसे चेंज हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हुआ। तो क्या होगा, जो P है प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा किस पे, वी फाइंड जो dp बाई dx है, वो dp बाई dx जो है वो क्या हुआ, उसका साइन चेंज हुआ, चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो इसलिए P हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 10। अगर ये साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हुआ है तो P जो प्रोडक्ट है हमारा उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और कब होगी, जब x क्या होगा 10 होगा। हेंस x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू तो 10 है भाई, और y की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। y क्या था 35 माइनस एक्स, 35 माइनस 10 करो क्या आएगा y। हेंस x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 25। तो ये वो दो वैल्यू है भाई x y की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फिफ्थ है भाई, ए पी एंड बी क्यू आर टू वर्टिकल पोल्स एट द पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। इफ ए पी 16 है, बी क्यू 22 है और ए बी 20 है, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आर ऑन ए बी फ्रॉम द पॉइंट ए सच दैट आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम। देखो भाई क्वेश्चन में ये सिचुएशन दे रखी थी। अब इसमें क्वेश्चन ये किया गया है कि जो पॉइंट आर है उसकी ए से डिस्टेंस कितनी है ये पता लगाओ। ये हमने एक्स सेलेक्ट कर ली, लेट ए आर इक्वल टू एक्स मीटर, और इस तरह से कि जो आर पी स्क्वायर है और आर क्यू स्क्वायर है उन दोनों का सम क्या है मिनिमम। तो पहले ये निकाल ही लेते हैं क्या क्या आएगा। तो इन राइट ट्राइंगल ए पी आर राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओ। ये 16 है, ये एक्स है, ये फाइंड आउट करनी है। तो आरपी का स्क्वायर इक्वल होगा किसके 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। 16 का स्क्वायर 256 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी। और दूसरा है इन राइट ट्राइंगल, इसका नाम है भाई आर क्यू बी। इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो क्या होगा, आर क्यू का स्क्वायर इक्वल होगा बेस कितना है 22 का स्क्वायर, और प्लस जब टोटल 20 है ये और ये एक्स सेलेक्ट कर लिया तो ये क्या बचेगी भाई, ये बचेगी 20 माइनस एक्स। तो यहाँ 20 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा, देखो 22 का स्क्वायर 484, और प्लस यहाँ लगाओगे ये माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो अब देखो क्या है 484 प्लस 400 ये हो गया 884, फिर प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 40x। ये होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 2। उसने कहा था इनका जो सम आएगा ना आर पी स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर का वो क्या है मिनिमम आए। तो लेट एस बी द सम, मान लिया एस सम है ऑफ आर पी स्क्वायर एंड आर क्यू स्क्वायर का। तो ये सम है तो एस इक्वल होगा, इनका सम कर दो भाई। आर पी स्क्वायर तो आया हुआ है 256 प्लस एक्स का स्क्वायर, और प्लस ये क्या आया हुआ है 884 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 40x। तो देखो अब क्या आएगा एस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 40x, और यहाँ इनको प्लस करोगे 6 4 10 13 14 1140। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं तो क्या आएगा ds बाई डी एक्स इक्वल टू 2 2 4x माइनस यहाँ क्या आएगा 40। अब x की वैल्यू निकालने के लिए जो ds बाई डी एक्स आया डेरिवेटिव आया है उसको 0 के बराबर रख दो। तो क्या होगा, ये उधर जाके प्लस का हो गया और ये इधर आके डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आई x इज इक्वल टू 10। x इक्वल टू 10 में पता लगाएंगे ये जो सम है ये मैक्सिमम वैल्यू रखता है या मिनिमम। तो क्या करेंगे देखो भाई, अगर ये सिंगल डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव है तो आसान होगा डबल डेरिवेटिव निकालना, तो उसी का यूज करके निकाल लेते हैं। डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका, क्या आएगा 4x का 4 ये हो गया 0 तो 4 आया, और एट x इज इक्वल टू 10, जब x की वैल्यू 10 है तब डबल डेरिवेटिव क्या है भाई 4 ही रहेगा, क्योंकि x की जगह 10 रखना है, x नहीं है तो क्या रहेगा 4 ही रहेगा। तो 4 जो आया है वो क्या है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और अगर ये पॉजिटिव है तो इससे क्या आएगी s की वैल्यू। सो s इज मिनिमम, s क्या होगा मिनिमम होगा, कब होगा एट x इक्वल टू 10 पे होगा। तो s मिनिमम है
तो अब निकाल के दिखा दो भाई क्या है वो। सो इसलिए क्या बताना था हमें, वैल्यू अगर आप मिनिमम निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, उसने पूछा नहीं है क्वेश्चन में, उसने सिर्फ ये क्वेश्चन किया था कि आर जो पॉइंट है उससे ए की डिस्टेंस कितनी है, जो हमने एक्स मान ली, ये कितनी है, अगर इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम क्या है मिनिमम, तो उसका यूज करके हमने एक्स निकाल लिया भाई, और एक्स कितना आया हमारा 10। सो इसलिए डिस्टेंस ऑफ आर, डिस्टेंस ऑफ आर टू पॉइंट पी, टू पॉइंट ए, आर की डिस्टेंस ए पॉइंट तक कितनी है भाई 10 मीटर। ये क्वेश्चन था हमारा फिफ्थ। नेक्स्ट देखो सिक्स क्वेश्चन, शो दैट अमंग द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया, प्रूव करो जो रेक्टेंगल दिया गया है एरिया के साथ, द स्क्वायर हैज द लीस्ट पेरीमीटर, और उससे जो स्क्वायर बनेगा या वो जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर कम से कम हो, ये प्रूव करके दिखाना है। देखो भाई इसमें ये प्रूव करना है कि जो रेक्टेंगल है जिसका एरिया दिया गया है, तो वो जो रेक्टेंगल वो स्क्वायर होता है जब उसका पेरीमीटर क्या हो, कम से कम हो। तो देखो भाई लेट कर लिया यहां, लेट द साइड ऑफ आर रेक्टेंगल आर एक्स एंड वाई एंड के बी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। मान लिया एक्स वाई तो उसकी साइड है, लेंथ ब्रेथ है, और के उसका क्या है, पेरीमीटर है। देन क्या होगा, उसका एरिया अगर निकाल लें, एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और जो कितना दे रखा है के इक्वल, यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, जो क्या आई के बाई एक्स। अब इसका पेरीमीटर लेट कर लिया, लेट पी बी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और जब उसका पेरीमीटर कम से कम होता है तो स्क्वायर बनता है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर अगर निकालना चाहे तो क्या होगा, देखो मान लिया उसका पेरीमीटर कम से कम है तो स्क्वायर बन जाता है, ऐसा कुछ कहता है क्वेश्चन में। तो एक्स ये एक लेंथ ली थी हमने और वाई ब्रेथ, तो ये भी क्या होगी एक्स और ये भी क्या होगी वाई। अब अगर ये स्क्वायर बनता भी है तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा, सभी साइड्स को प्लस करना पड़ेगा, तो एक्स प्लस एक्स क्या होगा भाई 2 होगा, पी पेरीमीटर है तो क्या हुआ 2x प्लस का 2y। ठीक है, जो रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर है जब उसका पेरीमीटर कम से कम है, तो ये वो रेक्टेंगल है जिसकी हमने लेंथ ब्रेथ ये लेट कर ली। अब वो अगर एक स्क्वायर बनेगा भी तो उसका पेरीमीटर आएगा कैसे, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सभी साइड्स को प्लस किया तो उसका पेरीमीटर क्या आ गया 2x प्लस 2y। अब 2x तो ऐसे कैसे, 2 इंटू जो y है y की जगह वैल्यू रख देंगे भाई क्या, x की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए k बाई एक्स यहां से। तो अब क्या होगा, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा dp बाई dx, 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 आएगा, प्लस 2 कांस्टेंट ऐसे कैसे, k बाई एक्स का डेरिवेटिव x को ऊपर लेके जाओगे माइनस का x, तो ये हो जाएगा माइनस के बाई एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया भाई 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस माइनस और k बाई एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव है। अब क्या है, इसको जीरो के इक्वल रख देते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए, तो क्या होगा पुट dp बाई dx इज इक्वल टू जीरो, ये है dp बाई dx, जीरो के इक्वल रखो भाई, तो क्या होगा 2 इंटू 1 माइनस के बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये 2 इधर आगे डिवाइड करेगा जीरो हो जाएगा, तो ये बच गया 1 माइनस के बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो 1 इक्वल टू के बाई एक्स स्क्वायर इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू के, देन x इज इक्वल टू स्क्वायर से इधर आके क्या हो गया रूट, तो x की वैल्यू क्या आई भाई रूट के। अब ये जो है लीस्ट पेरीमीटर बनाता है, सब कम से कम पेरीमीटर बनाता है, उसके लिए दो तरीके हमारे पास, एक तो क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से थोड़ी कम या ज्यादा वैल्यू रख के देखें। अब रूट के क्या है कांस्टेंट ही है वैसे तो इसमें कम होगा या ज्यादा ये पता नहीं कर सकते, इसलिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे। तो क्या होगा, देखो ये सिंगल डेरिवेटिव आया था हमारा, यहां से अगर डबल डेरिवेटिव निकाल लें इसका तो क्या होगा, देखो 2 कांस्टेंट ऐसे कैसे, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस के बाई एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और के बाई 2 आगे आएगा 2 के बाई एक्स क्यूब ये आएगा भाई, और 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 4 के बाई एक्स क्यूब, ये डबल डेरिवेटिव आया। अब डबल डेरिवेटिव को चेक कर लेते हैं किस पे, एक्स की वैल्यू रूट के पे, तो एट एक्स इज इक्वल टू रूट के डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल होगा, रखो भाई इसमें 4 के एज इट इज, बाई में एक्स का क्यूब, एक्स क्या है रूट के, और इसका क्यूब करोगे क्या आएगा 3 बाई,
टू आएगा, यानी कि के क्या है, एरिया है। एरिया किसी भी कोई भी पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, कुछ भी, जो एरिया वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ एरिया है और ये भी एरिया है और पावर भी प्लस की है, तो क्या देगा, पॉजिटिव एरिया देगा। तो इससे क्या वैल्यू आई इसकी, पॉजिटिव। और जब भी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो क्या होगी वैल्यू, मिनिमम। तो क्या है जो ये पेरीमीटर है, सो P इज अ मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू रूट के। जो x इक्वल टू रूट के है, इस पे जो p है हमारा, उसकी वैल्यू क्या है, मिनिमम है। और अगर x रूट के है तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो k बाई एक्स रखा था इसमें रख देंगे इसकी वैल्यू। अगर x ये है, इफ x इज इक्वल टू रूट के, देन y इज इक्वल टू क्या था भाई, k बाई एक्स। x की जगह क्या आ गया, रूट के आ गया। तो इसमें क्या है, दो रूट लगे हुए हैं। k को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, रूट के इंटू रूट के और डिवाइड बाय रूट के, इससे कैंसिल हो गया। तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, रूट के। तो देखो यहाँ ध्यान से, x की वैल्यू जब रूट के है तो y भी रूट के आया है। तो यानी कि जो ये रेक्टेंगल था ये रूट के है और ये भी रूट के है। तो जो रेक्टेंगल था उसकी सारी साइड बराबर है। कब, जब उसका पेरीमीटर क्या है, मिनिमम है। जब उसका पेरीमीटर क्या है, मिनिमम, तो क्या है, उसकी सारी साइड बराबर है। सारी साइड बराबर है तो वो क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। तो यहां लिख के दिखा देंगे भाई, हेंस द रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर व्हेन द पेरीमीटर इज स्मॉलेस्ट या लीस्ट वैल्यू। जब पेरीमीटर कम से कम है तो जो रेक्टेंगल है वो क्या है, एक स्क्वायर है। यही प्रूव करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो भाई ये इसका 7th क्वेश्चन, शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर, प्रूव करो जो रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर ज्यादा से ज्यादा है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड, जिसको बनाया जा सकता है, इन अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर जिसकी रेडियस a है, इज अ स्क्वायर, वो एक स्क्वायर ही है और जिसकी साइड कितनी है, a रूट 2। ये प्रूव करके दिखाना है। देखो भाई ये एक रेक्टेंगल है ABCD, जिसको एक सर्कल के अंदर बनाया गया है जिसकी रेडियस a है। तो लेट कर लिया इधर, लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ आ रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई। एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ हमने एक्स और वाई कर ली, लेट। और लेट रेडियस, लेट नहीं है, गिवन है, गिवन दैट रेडियस ऑफ सर्कल बी ए, जो सर्कल की रेडियस है वो ए है। अब देखो इसमें अगर यहाँ पाइथागोरस लगा दें, ए बी सी ट्राइंगल में रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री का होता है, तो क्या होगा, पाइथागोरस लगाने से क्या होगा, वी फाइंड बेस का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है वाई, वाई का स्क्वायर इक्वल होगा, ये ए प्लस ए कितना हो गया 2a, 2a का स्क्वायर क्या होगा भाई 4a स्क्वायर। यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, ये प्लस का इधर आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू आ गई भाई रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो एक्स रहेगा और वाई को हमने निकाल लिया रूट 4a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब लेट कर लिया p इसका पेरीमीटर है, क्योंकि पेरीमीटर कहता है मैक्सिमम हो, तो लेट p बी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD। और किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर जब निकालते हैं तो अप्लाई करते हैं भाई 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ x है और ब्रेथ क्या है y, तो 2 इंटू एक्स को x रहने दो, y की जगह y की जो वैल्यू भी निकालनी थी क्या, रूट 4a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस ये है रूट एक्स मान लिया इस पूरे को, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, तो यहाँ क्या आएगा 1 बाय 2 रूट एक्स, एक्स क्या है 4a स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव भी निकालना है बेस का, तो ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस का 2x ये ऊपर आएगा, 2 से 2 कट हो गया भाई, तो ये आ गया 2 इंटू 1 प्लस माइनस माइनस एक्स बाय रूट 4a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो डेरिवेटिव उसको 0 के इक्वल रख देंगे, तो पुट dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, देन क्या भाई डेरिवेटिव ये है हमारा 1 माइनस एक्स बाई रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जो 1 है, सॉरी 2 है, मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड करेगा 0 होगा, तो यहाँ बचेगा 1 इज इक्वल टू एक्स बाई रूट 4a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, नीचे इसके 1 लगा लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x1 से तो x हो गया
और इसकी 1 से करोगे इक्वल टू में क्या आएगा 4 a² माइनस x² का रूट। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x², और यहाँ स्क्वायर से रूट गया तो ये आ गया भाई 4a² माइनस का x²। अब देखो माइनस का x² इधर आगे प्लस का होगा तो x² प्लस x², 2x² इक्वल टू 4a²। फिर 2 इधर आगे डिवाइड कर देगा तो 2 बचेगा, तो ये आ गया भाई x² इक्वल है 2a² के, और ये स्क्वायर इधर आगे जब रूट होगा तो x आएगा भाई यहाँ से √2a। तो ये x की वैल्यू आई है। अब जो x की वैल्यू आई है इस पे जो डेरिवेटिव है, मतलब जो ये p है पेरीमीटर है, मिनिमम है या मैक्सिमम है ये चेक करना है। तो दो तरीके हैं भाई, एक तो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, उसमें क्या है जो वैल्यू आती है उससे थोड़ा कम या ज्यादा लेके पता करते हैं। तो इससे थोड़ा कम या ज्यादा लेना थोड़ा मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि इसमें एक वेरिएबल अटैच है a। दूसरा तरीका होता है डबल डेरिवेटिव टेस्ट, तो है थोड़ा लेंथी लेकिन उसी से हम कर पाएंगे इसको। तो इसलिए जो डेरिवेटिव आया था ये, इसका फिर से डेरिवेटिव निकाल देते हैं। तो देखो क्या होगा, देखो भाई डबल डेरिवेटिव होगा d² p बाय dx², जो ये है 2 की मल्टीप्लाई इससे भी और इससे भी, 2 की 1 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 का डेरिवेटिव तो हो गया 0। इसके लिए माइनस बी और 2 भी बाहर ले लेते हैं, -2 बाहर ले लिया, u बाई वी का डेरिवेटिव लगाएंगे v का स्क्वायर, तो क्या आएगा v का स्क्वायर 4a² माइनस x², और ऊपर u का डेरिवेटिव x का तो 1, v एज इट इज, v है √4a² माइनस x²। देखो भाई बीच में आवाज चली गई थी, पता नहीं कहाँ से बंद हो गया था माइक, तो यहाँ से बता देते हैं दोबारा। डबल डेरिवेटिव निकाल दिया, ये आ गया। अब x जो वैल्यू आई थी उस पर डेरिवेटिव चेक करेंगे, पॉजिटिव आएगी वैल्यू या नेगेटिव। तो उस पर ऐसे रखने से, सोल्व करने से, x की जगह ये रखने से आखिर में ये आया। ये सारा अगर पॉजिटिव है भी क्योंकि स्क्वायर में लगा हुआ है, तो आगे क्या लगा इसकी माइनस, तो क्या आएगी वैल्यू नेगेटिव आएगी। और जब भी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आए नेगेटिव आए, तो जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू क्या मिलेगी मैक्सिमम। तो सो इसलिए p इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू √2a। तो p क्या होगा हमारा मैक्सिमम होगा कब, जब x की वैल्यू √2a है। तो देखो भाई अगर x √2a है तो y यहां से आएगा, देन y इज इक्वल टू क्या था √4a² माइनस x²। तो x की जगह ये रख दो भाई, तो √4a² माइनस x का स्क्वायर करोगे 2a² आएगा। तो 2a² माइनस करोगे 4a² माइनस 2a², 2a² का रूट,
तो इसका √2 तो एज इट इज रहेगा, और स्क्वायर से a कैंसिल हो गया a का, तो y की वैल्यू भी क्या आई, √2a आई। तो इससे क्या पता चला, x और y दोनों सेम है, तो जो रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ हमने लेट की थी वो दोनों बराबर है, तो वो क्या है, एक स्क्वायर है। तो इससे ये पता चलता है कि जब पेरीमीटर रेक्टेंगल का मैक्सिमम होगा तो वो किसकी साइड बनेगी, स्क्वायर की बनेगी, और स्क्वायर की साइड क्या रहेगी उस टाइम, √2a या a√2। तो सो rectangle is a square when perimeter is maximum with side a√2। ये थे भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के 1 से 7 तक। उसके बाद अगले 7-8 क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक इनको अच्छे से रिवाइज करें। आपको क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू।